नमस्ते। आज हम एक बहुत ही अहम और पेचीदा मुद्दे पर बात करने वाले हैं। नमस्ते। सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया। अगर उसमें गड़बड़ी हो तो क्या पूरी प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए? हाँ, ये सवाल आजकल बहुत अहम हो गया है, खासकर कुछ हालिया घटनाओं के बाद। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में इस पर कुछ साफ दिशा निर्देश दिए हैं। खासकर वो पश्चिम बंगाल वाला मामला याद होगा, जहां करीब 25,000 शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती रद्द हुई। तो चलिए समझते हैं इसे गहराई से। हमारा मकसद क्या है? ये समझना कि कोर्ट ने ऐसे मामलों से निपटने के लिए क्या सिद्धांत तय किए हैं। बिल्कुल। देखिए, ये एक बड़ा सवाल है। जब भर्ती में धांधली या अनियमितताएं सामने आए, तो क्या कुछ लोगों की गलती की सजा सबको मिलनी चाहिए? हाँ, यही तो मुश्किल है। इसी दुविधा को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, जिसमें सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार थे, उन्होंने 4 मुख्य सिद्धांत तय किए हैं। अच्छा, 4 सिद्धांत। तो कोर्ट ने इस मुश्किल संतुलन को साधने के लिए पहला कदम क्या बताया? मतलब कब माना जाएगा कि गड़बड़ी इतनी बड़ी है कि पूरी भर्ती ही रद्द करनी पड़े? हाँ, तो पहला सिद्धांत वो यही कहता है कि अगर गहन तथ्यात्मक जांच में, डीप इंक्वायरी में, ये पता चले कि गड़बड़ी प्रणालीगत है, सिस्टमिक है। सिस्टमिक यानी पूरे सिस्टम में धोखाधड़ी का गड़बड़ झाला फैला हुआ है, जिससे पूरी प्रक्रिया का जो भरोसा है, जो शुचिता है, वो ही खत्म हो गई है। अच्छा। तो फिर उसे रद्द करना ही सही है। लेकिन यहाँ एक मगर भी है। ओह अच्छा, वो मगर क्या है? क्या कोई गुंजाइश है बेदाग उम्मीदवारों के लिए? हाँ, कोर्ट ने ये भी जोड़ा कि अगर मुमकिन हो तो पूरी ईमानदारी और समानता के साथ दागे और बेदाग उम्मीदवारों को अलग करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। मतलब फिल्टर करने की कोशिश। हाँ बिल्कुल। इसके लिए पुराने फैसलों का भी हवाला दिया, जैसे सचिन कुमार बनाम DSSB मामला। कोशिश यही रहनी चाहिए कि जिनकी गलती नहीं, उन्हें बचाया जा सके। लेकिन इंदरप्रीत सिंह कहलोन मामले के संदर्भ में ये भी साफ किया कि अगर गड़बड़ी बहुत बड़े पैमाने पर हो तो शायद ये अलगाव, ये सेपरेशन मुमकिन ना हो पाए। ठीक है, ये तो ही सिद्धांत की बात। लेकिन सबूतों का क्या? क्या धांधली को बिल्कुल पक्के तौर पर, जैसे किसी क्रिमिनल केस में होता है, साबित करना होगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट? नहीं, यही दूसरा सिद्धांत काम आता है। कोर्ट ने कहा कि पूरी भर्ती रद्द करने का फैसला हवा में नहीं लिया जा सकता। उसके लिए पुख्ता सामग्री, पर्याप्त वजह और सबूत होने चाहिए। ओके। लेकिन ये जरूरी नहीं कि धांधली को शक की सुई से परे साबित किया जाए। अच्छा। हाँ, अगर ये उचित निश्चितता, रीजनेबल सर्टेनिटी हो कि हाँ, सिस्टम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, एक मजबूत संभावना दिखे, तो वो काफी है। यानी संभाव्यता परीक्षण, प्रोबेबिलिटी टेस्ट। बिल्कुल। अगर ये लगे कि प्रणालीगत गड़बड़ी की वास्तविक संभावनाएं, रियल पॉसिबिलिटी है, तो एक्शन लिया जा सकता है। समझ गया। मतलब पूरी तरह साबित न भी हो, पर गड़बड़ी की वास्तविक संभावना दिखे तो एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन ये सुनकर तो उन ईमानदार उम्मीदवारों को बहुत निराशा होगी जिनकी कोई गलती नहीं थी। हाँ। तीसरा सिद्धांत शायद इसी से जुड़ा है। बिल्कुल। तीसरा सिद्धांत थोड़ा कह सकते हैं सख्त लगता है। यह कहता है कि भले ही बेदाग उम्मीदवारों को तकलीफ हो, असुविधा हो, लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि चयन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर और गहरी हेरफेर हुई है, ब्रॉड एंड डीप मैनिपुलेशन, तो प्रक्रिया की पवित्रता या शुचिता को बचाए रखना ज्यादा जरूरी है। उसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। इसके लिए तमिलनाडु राज्य बनाम एक अलामिनी केस का उदाहरण दिया, जहां OMR शीट्स में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ पकड़ी गई थी। हाँ, याद है वो मामला। तो ये दिखाता है कि कोर्ट प्रक्रिया की शुचिता को कितना ज्यादा महत्व देता है। यानी सिस्टम का भरोसा बचाना पहली प्राथमिकता है, भले ही कुछ निर्दोष लोगों को नुकसान उठाना पड़े। तो अगर हेरफेर साबित हो जाए, क्या तब भी हर किसी को व्यक्तिगत रूप से अपनी बात रखने का मौका मिलेगा? चौथा सिद्धांत इसी पर है क्या? हाँ, चौथा सिद्धांत इसी व्यवहारिक पहलू पर है। ये कहता है कि अगर तथ्य ये दिखाते हैं कि पूरी चयन प्रक्रिया ही बड़े पैमाने पर गैर कानूनी कामों से, इलीगैलिटीज से दूषित हो चुकी है, विटिएटेड हो चुकी है, तो हर एक प्रभावित व्यक्ति को अलग से नोटिस देना और व्यक्तिगत सुनवाई करना शायद व्यवहारिक कारणों से, प्रैक्टिकल रीजन से मुमकिन ना हो। अच्छा, मतलब मास स्केल पर प्रॉब्लम हो तो इंडिविजुअल हियरिंग मुश्किल है। हाँ, ये बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड मामले में कई बात से मिलता जुलता है, जहां कहा गया था कि व्यापक गड़बड़ी के मामलों में व्यक्तिगत सुनवाई हमेशा व्यवहारिक नहीं होती। इन सिद्धांतों का असली असर हाल के कुछ मामलों में भी दिखा होगा, जैसे कि वो नीट UG 2024 वाला मामला, वंशिका यादव बनाम भारत संघ। बिल्कुल सही।
उस नीट यूजी मामले में कोर्ट ने पूरी परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया। हाँ, क्यों? वजह ये साबित नहीं हो पाया कि पेपर लीक प्रणालीगत था, यानी पूरे सिस्टम में फैला हुआ था। रिकॉर्ड पर ऐसी पर्याप्त सामग्री नहीं थी। साथ ही लाखों छात्रों पर पड़ने वाले व्यापक असर को भी ध्यान में रखा गया। कोर्ट ने साफ किया कि सिर्फ आरोपों के आधार पर नहीं, बल्कि पुख्ता सबूत और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही प्रणालीगत गड़बड़ी की वास्तविक संभावना मानी जा सकती है। और जिस पश्चिम बंगाल मामले द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बिशाखी भट्टाचार्य से ये सब चर्चा में आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या रहा? उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने माना कि भर्ती प्रक्रिया धोखाधड़ी से इस कदर दूषित थी कि उसे सुधारा नहीं जा सकता था। यानी वहां प्रणालीगत गड़बड़ी साफ थी। मौखिक रूप से रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा गया। तो कुल मिला के संक्षेप में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से लक्ष्मण रेखा खींच दी है। अगर सिस्टम में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी साबित होती है तो पूरी प्रक्रिया रद्द हो सकती है, ताकि सिस्टम पर भरोसा बना रहे। सही कहा। लेकिन साथ ही कोशिश ये भी करनी है कि बेगुनाहों को, निर्दोष उम्मीदवारों को बचाया जा सके अगर मुमकिन हो तो। और सबूतों के लिए उचित निश्चितता का पैमाना रखा गया है, ना कि शक से परे वाला। प्रक्रिया की शुचिता को प्राथमिकता दी गई है। हाँ, और यहीं से एक बड़ा सवाल हमारे सोचने के लिए खड़ा होता है। क्या? कि इस सिस्टम की ईमानदारी, प्रणालीगत शुचिता और व्यक्ति के साथ न्याय, इंडिविजुअल जस्टिस के बीच ये नाजुक संतुलन आखिर कैसे साधा जाए? खासकर तब जब हजारों लाखों लोगों का भविष्य दांव पर लगा हो। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार मंथन और विचार विमर्श की जरूरत है।